क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। गणित दर्पण चैनल पर हम कंटिन्यू एक्सीलेंट की डेस्क वर्क को सॉल्व कर रहे हैं। वहां से हमारे जो फर्स्ट मॉडल पेपर है वो कंप्लीट मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है और उन वीडियो को आपने जरूर देखा होगा और समझा होगा। नेक्स्ट जो मॉडल पेपर 2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले एक काम आपको जरूर करना है। आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है। जितने लाइक करेंगे उतने ही ये वीडियो स्टूडेंट तक पहुंचेगा और अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक है, टाइम टेबल जारी हो गया है और सबको अच्छी से अच्छी तैयारी करना है ताकि अच्छे मार्क्स के साथ में आप 10th बोर्ड है वो क्लियर कर सके। तो अधिक से अधिक इसको लाइक करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट के पास में ये वीडियो पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों वाला प्रश्न है और प्रत्येक जो नंबर है उनका एक एक रहेगा प्रत्येक प्रश्न का। तो इसके अंदर देखिए सिंपल प्रश्न बहुत ही फर्स्ट दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूर्णांकों की के संबंध में है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो किससे संबंधित है, यानी विभाजकता अर्थात कह सकते हैं विभाज्यता से संबंधित है। तो यहाँ लिखना है आपको सिंपल सा विभाज्यता। आपने पढ़ा होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सिंपल सा याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूर्णांकों की विभाज्यता के संबंध में है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है डीईएफ। ये दो त्रिभुज दे रखे हैं और इस प्रकार समरूप है कि ये AB है वो दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर तथा DE दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC तथा DEF के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा वो आपको पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे संबंधित जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही है। तो ध्यान रखना है कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं, चलो मैं इसको चित्र के साथ में समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए एक तो दे रखा है A, B और C, एक त्रिभुज तो ये है। दूसरा त्रिभुज दे रखा है ये D, E और F। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज है वो समरूप है, यानी इनका रूप है वो समान है। तो ऐसी स्थिति में आपको दो भुजाएं दे रखी है, संगत भुजा दे रखी है। AB है वो 1.2 है और जो DE है वो है 1.4। पूछा है आपको दोनों त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी त्रिभुज ABC और DEF इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखना आपको कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एक तरह से फॉर्मूला याद रखना है ये कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और दूसरा त्रिभुज जो समरूप है वो लिखना है त्रिभुज DE और F का क्षेत्रफल। ये बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। ठीक है, तो संगत भुजा देखो क्या है, AB और DEF में है DE। तो इन दोनों भुजाओं का वर्ग कर लेता हूं कि AB बट्टा DE के वर्ग के बराबर होगा। अब ऐसी ही भुजा कोई भी हो सकती है, तीन भुजा है जैसे BC और EF भी दे रखा हो सकता है, AC और DF भी दे रखा हो सकता है। तो जो भी आए वो आपको ऐसे अनुपात में लिखना है, उसका वर्ग करना है। ये एक तरह से फॉर्मूला है, इसको याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं सीधा मान ले लेता हूँ AB और DE मुझे दिया हुआ है। AB है वो कितना है 1.2, चलिए लिख लो 1.2। नीचे आ जाएगा आपके, नीचे है 1.4 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए जब भी समान संख्या बाद में पॉइंट हो, देखिए ऊपर भी एक संख्या बाद में पॉइंट है, इधर भी एक संख्या बाद में पॉइंट है, तो इसको मैं सीधा ही हल कर सकता हूं। यहां से सीधा लिख सकते हैं 12/14। आपको ध्यान रखना है जब भी पॉइंट वाली संख्या इस ढंग से मिलती है, यानी ऊपर नीचे अंश में और हर में समान है पॉइंट, तो उसको एक साथ हटा दो। सीधा मैंने लिखा 12 और यहाँ लिखा 14, इसका वर्ग। अब देखो 12 और 14 दोनों में भाग जा रहा है 2 का, तो इजीली दे देते हैं। 12 में 2 का भाग गया 6 बार और 14 में 2 का भाग गया 7 बार, तो इसका वर्ग कर दो, ये आ जाएगा आपके अनुपात। 6 का वर्ग किया तो कितना आ गया 36। चलिए आगे कर लेता हूँ, 6 का वर्ग किया 36 और 7 का वर्ग किया 49, यानी 36:49। ठीक है, आप प्रैक्टिस के बाद में बहुत जल्दी कर सकते हैं, मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा लंबा मेथड अपनाया है। तो
कुल मिला के आपको समझ में आना जरूरी है, टाइम लगेगा एक बार, परंतु अच्छे ढंग से समझने के बाद में आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। ठीक है, तो 36:49 इसका आंसर हो जाएगा।